मेरे को पहले मंथ में ही 20% आराम मिल गया था। फिर मेरी प्रॉब्लम थी ये, वैसे बगैर सर्जरी के ठीक तो हो नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने काफी कुछ दवाइयां भी ली थी, उनसे कुछ आराम नहीं मिला। फिर आपकी दवाई से पहले मंथ में ही आराम मिल गया। और फिर मेरे को प्रॉब्लम थी तो मेरे को इसका सोल्यूशन भी चाहिए था। आपका सोल्यूशन मेरे को बेस्ट लगा, इसीलिए मैंने आप पर टेस्ट किया और गोलियां दवाई मंगाई थी मैंने। कि मेरे टेस्टिकल में पेन होता था और नसों के थोड़े गुच्छे थे और जी। उनमें थोड़ी सूजन थी, लटकन थी। एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया? हाँ दिखाया था, उन्होंने भी ये बोला था कि आपको हाइड्रोसील है, वेरिकोसील है और आपको ट्रीटमेंट लेना है, सर्जरी करानी है। फिर मैंने उनसे बोला कि सर्जरी तो मैं नहीं कराऊंगा। फिर आपका मैंने ऐड देखा इंस्टा पे, और वहां से आपसे कांटेक्ट किया और आपकी 2-4 मंथ की जो टेबलेट थी उनको खाया और परहेज किया। तब जाके जी। अब पूरा पूरी तरीके से रिकवर हुआ है। मेरे जो प्रॉब्लम थी वो, मेरा यही कहना है कि आप होम्योपैथी की दवाइयाँ लीजिए, सर्जरी और ये इनके चक्करों में ना पड़े, क्योंकि आप फिर वही गलती दोहराएंगे तो फिर आपको और नुकसान होगा। इससे पैसे भी खत्म होंगे आपके और आपको नुकसान भी होगा। ये आपकी बॉडी और पेन में हो जाएगी। इससे बढ़िया है कि आप एक बार भारत होम्योपैथी की दवाइयाँ लीजिए और डॉक्टरों से सलाह मशवरा लीजिए। मेरा तो यही कहना है, आपकी दवाई बिल्कुल जेन्युइन है और आप प्रॉपरली आप फोन कॉल करते हो, बताते हो, और डॉक्टर साहब भी पूछते हैं कि दवाई ले रहे हो या नहीं, मेन डाइट फॉलो कर रहे जी। हो या नहीं, सब कुछ पूछते हैं वो। हेलो, नमस्कार। भारत होम्योपैथी में आप सबका स्वागत है। वेरिकोसील पेशेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और उनको समझ नहीं आता कि ट्रीटमेंट कहाँ से ले, और वो दर्द से इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि उनको ये लगता है कि बस एलोपैथिक पेन किलर खा लो, बस मुझे पेन में आराम मिल जाए। और इसकी वजह से वो अपनी बीमारी को बढ़ा देते हैं। स्टार्टिंग में उनकी बीमारी ग्रेड 1 की होती है, लेकिन जब वो पेन किलर खाना स्टार्ट करते हैं, 6 महीने तक खाते हैं, तो यही बीमारी उनकी बढ़कर ग्रेड 4 तक हो जाती है। लेकिन जब पेशेंट भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो यही वेरिकोसील की प्रॉब्लम, जिसको एलोपैथिक डॉक्टर बोलते हैं कि सिर्फ सर्जरी करानी है, भारत होम्योपैथी की दवाइयों से बिना सर्जरी के बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही मैं आपको आज एक पेशेंट से मिलाने जा रहा हूँ। डायरेक्ट उनसे बात करते हैं और आप खुद सुनिए कि पेशेंट ने अपना ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट करा, कैसे उनको आराम मिला है। तो चलिए पेशेंट से डायरेक्ट बात करते हैं। कैसे हो आप? जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप उनको अपने बारे में बताइए। कहाँ से हैं आप? मैं धौलपुर से हेलो। हूँ। अच्छा, धौलपुर से है। तो आपको कैसे पता चला था कि आपको हाँ बोलो धौल। वेरिकोस जी, जी। आपको कैसे पता चला था कि आपको वेरिकोसील की दिक्कत है? कि मेरे टेस्टिकल में पेन होता था और नसों के थोड़े गुच्छे थे और जी। उनमें थोड़ी सूजन थी, लटकन थी। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपने लोकल डॉक्टर को दिखाया, एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया? हाँ दिखाया था, उन्होंने भी ये बोला था कि आपको हाइड्रोसील है, वेरिकोसील है और आपको ट्रीटमेंट लेना है, सर्जरी करानी है। फिर मैंने उनसे बोला कि सर्जरी तो मैं नहीं कराऊंगा। फिर आपका मैंने ऐड देखा इंस्टा पे, और वहां हुँ, से हुँ। आपसे कांटेक्ट किया और आपकी 2-4 मंथ की जो टेबलेट थी उनको खाया और परहेज किया। तब जाके जी। अब पूरा पूरी तरीके से रिकवर हुआ है। मेरे जो प्रॉब्लम थी वो। अच्छा, अब आप एक चीज़ सोचिए, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि अगर पेशेंट को वेरिकोसील की दिक्कत होती है, तो वो दर्द से परेशान होते हैं। यहाँ इनको वेरिकोसील के साथ-साथ हाइड्रोसील की भी दिक्कत थी। अब आप ये समझिए, जो इनकी प्रॉब्लम पहले 1x थी, यानी थोड़ी-सी थी, हाइड्रोसील की वजह से इनकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई होगी, और इस चीज़ को इन्होंने ओवरकम किया है, भारत होम्योपैथी की मेडिसिन से बिल्कुल ठीक किया है। तो जब आपने स्टार्टिंग में दवाइयाँ स्टार्ट करी थी, तो आपको कैसा लगा था? आराम दिखने लगा था? हाँ आराम दिखने लगा था, पहले पहले मंथ में मेरे को तकरीबन 20% आराम मिला था। अच्छा, फर्स्ट मंथ में आपको 20% आराम मिल गया था। हाँ, फिर उसके बाद अच्छा, मैंने दवाइयाँ कंटिन्यू की ठीक है। तकरीबन अभी 4 मंथ। अभी आपकी कंडीशन कैसी है? अब मैं वो लोग यूँ बिल्कुल कुछ नहीं है, ना ही दर्द वर्द, ना ही कुछ नहीं है, अच्छा, नहीं और गुच्छे गुच्छे कुछ नहीं है। हम्म। जी, जी। और आपको कॉल जाती थी यहाँ से डॉक्टर की, फ़ॉलो-अप कॉल हर हफ्ते? हाँ, कॉल्स हर हफ्ते जाती थी। वो पूछते थे दवाइयाँ ले रहे हो, खाना वो डाइट मेंटेन कर रहे हो। हुँ, मैं हुँ। उनको सब कुछ बताता था प्रॉपरली अपने बारे में जो होता था वो। अच्छा, और आपको ऐसा तो नहीं लगा जब आपने स्टार्टिंग में हमसे कॉन्टैक्ट किया था कि ये फ्रॉड भी हो सकता है? क्योंकि अक्सर पेशेंट पूछते हैं।
कि सर मैं कैसे यकीन करूँ? नहीं, ट्रस्ट इश्यू आता है स्टार्टिंग में, फिर जब उनको आराम मिलने लगता है, फिर उनको लगता है कि हाँ, जेन्युइन है, मुझे दवाइयाँ स्टार्ट करनी चाहिए, कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो आपने कैसे इस चीज़ को ओवरकम किया? मैंने ओवरकम इसलिए किया क्योंकि मेरे को पहले मंथ में ही 20% आराम मिल गया था। फिर मेरी प्रॉब्लम थी ये, वैसे बगैर सर्जरी के ठीक तो हो नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने काफ़ी कुछ दवाइयाँ भी ली थी, उनसे कुछ आराम नहीं मिला। फिर आपकी दवाई से पहले मंथ में ही आराम मिल गया, और फिर मेरे को प्रॉब्लम थी तो मेरे को इसका सॉल्यूशन भी चाहिए था। आपका सॉल्यूशन मेरे को बेस्ट लगा, इसीलिए मैंने आप पर ट्रस्ट किया और गोलियाँ दवाई मँगाई थी मैंने। जी, जी। और ये सर्जरी से ठीक नहीं होती ये प्रॉब्लम, दूसरी चीज़ ये है कि दोबारा होने के चांस होते हैं। मेरे पास बहुत सारे हाँ, ऐसे पेशेंट हैं जिनको ये वेरिकोसील की सर्जरी कराई और 6 महीने, साल भर में दोबारा हो गई ये प्रॉब्लम। अब आपके केस में ये चीज़ अच्छी है कि आपको ये प्रॉब्लम दोबारा कभी नहीं होगी, क्योंकि होम्योपैथी बीमारी को जड़ से खत्म करती है। हुँ, हाँ, यही है। और आपके परिवार वालों का क्या रिएक्शन था कि मतलब इस एज में वेरिकोसील और हाइड्रोसील आपका बिना सर्जरी के ठीक हो गया? परिवार वाले भी ये बोल रहे थे कि ठीक हो गया है तू अब। मैंने कहा हाँ, ठीक हो गया हूँ मैं। वो बोल रहे थे कि चल बढ़िया है। हुँ, और हुँ। उन्होंने कुछ ज़्यादा, मैंने उनको कुछ ज़्यादा बारे में अपने में बताया भी नहीं था वैसे भी। ये बोल दिया था कि दर्द होता है उनमें, वो ठीक हो जाएँगे वो दवाइयों से। हाँ, वो हो गए हैं। क्योंकि क्योंकि ये बीमारी ऐसी है ना, पेशेंट अपने रिलेटिव को, दोस्तों को नहीं बता सकते। उनको ये लगता है कि हुँ, हमारा मज़ाक बनाएँगे, और प्लस प्राइवेट पार्ट की बीमारी है तो खुल के लोग डिस्कस भी नहीं कर पाते। हाँ, यही। हाँ, तो आपको कैसे पता चला था भारत होम्योपैथी के बारे में? जी, मैं इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर रहा था तो आपका ऐड आया, तो मैंने फिर वहाँ से आपके लिए कॉन्टैक्ट किया डॉक्टर से। अब उन्होंने हुँ, बोला कि 4 मंथ का कोर्स है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैंने फिर पहले मंथ की दवाई ऑर्डर की, फिर उनके बाद पहले मंथ मैंने दवाई खाई, प्रॉपर तरीके से डाइट मेंटेन की, बार एक्सरसाइज किए और दवाई ली। जैसे बोला डॉक्टर जी, साहब जी। ने वैसे ही मैंने किया, तो पहले मंथ मेरे को काफ़ी आराम मिला था। ऐसे मेरे को इंस्टाग्राम से पता चला। मतलब आपको रील स्क्रॉल करना फ़ायदेमंद रहा आपके लिए, सर्जरी से बच गए, हाँ, आपके लाखों रुपए बच गए। हाँ, यही तो। चलो, ये तो वो अच्छी रील चीज़ है। और अभी सिम्पटम तो बिल्कुल नहीं है, खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल रिकवर कर चुके हो आप? नहीं अभी, हाँ, अभी सिम्पटम बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं रनिंग वनिंग भी करने जाता हूँ तो कुछ नहीं होता है। पहले तो मैं रनिंग भी बंद कर दी थी इसीलिए। जी, जी। अब अब अच्छा, तो और सब ओके इरेक्शन है। और सही से आ रहा है? हाँ, अब रिएक्शन सब सही से आ रहा है। चलिए बढ़िया। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे? क्योंकि वो अभी भी कन्फ्यूज़ है कि हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ लें या हम सर्जरी करा लें या फिर होम्योपैथिक दवाइयाँ लें, क्योंकि होम्योपैथी के पास पेशेंट बिल्कुल आखिरी में आते हैं। उन पेशेंट से आप क्या कहना चाहोगे? मेरा यही कहना है कि आप होम्योपैथी की दवाइयाँ लीजिए, सर्जरी और ये इनके चक्करों में ना पड़ें, क्योंकि आप फिर वही गलती दोहराएँगे तो फिर आपको और नुकसान होगा, इससे पैसे भी खत्म होंगे आपके और आपको नुकसान भी होगा। ये आपकी बॉडी प और पेन में हो जाएगी। इससे बढ़िया है कि आप एक बार भारत होम्योपैथी की दवाइयाँ लीजिए और डॉक्टरों से सलाह-मशवरा लीजिए। मेरा तो यही कहना है, आपकी दवाई बिल्कुल जेन्युइन है और आप प्रॉपरली आप फ़ोन कॉल करते हो, बताते हो और डॉक्टर साहब भी पूछते हैं कि दवाई ले रहे हो या नहीं, मेन डाइट फ़ॉलो कर रहे हो या जी। नहीं, सब कुछ पूछते हैं वो। हफ़्ते हाँ, में, यही हर 1 हफ़्ते में फ़ोन फ़ोन करके पूछते हैं वो। जी, जी। यही तो क्वालिटी है भारत होम्योपैथी की, जो पेशेंट का ध्यान रखते हैं और इसी वजह से पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं। अक्सर मेरे दोस्त भी जो एमबीबीएस करे हुए हैं, वो मेरे से पूछते हैं कि ऐसा क्या देते हो पेशेंट को, ऐसी कौन-सी दवाई देते हो कि वेरिकोसील की बीमारी बिना सर्जरी के ठीक कर देते हो आप लोग? लेकिन वही बात है कि हमारी डेडिकेशन, पेशेंट को ठीक करने की एक इच्छा होती है, एक हमारे अंदर से आता है कि नहीं, ये चैलेंज हम एक्सेप्ट करते हैं, हम पेशेंट को ठीक करके दिखाएँगे। और आपके जैसे लाखों पेशेंट ठीक भी होते हैं यहाँ से। हाँ, हाँ, वो तो है सर।
चलो, और बाकी ये है कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप बिल्कुल सर्जरी और के चक्कर में मत पड़ना। मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद भी रिसर्च कर लेना, सर्जरी से ये चीज़ दोबारा हो जाती है। सर्जरी आपका एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, ना कि पहला ऑप्शन। आप होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, आप अपनी बीमारी को कोशिश करिए कि बिना सर्जरी के जड़ से ख़त्म करने की। बाकी डिसीज़न आपका है, बीमारी आपकी है, लेकिन हाँ, अगर ठीक होना चाहते हो तो आपके लिए हम बैठे हैं। जैसे इनका वेरिकोसील ठीक हुआ है, आपका भी ठीक हो जाएगा, है ना? हाँ। चलिए ठीक है, बाकी ध्यान रखिए आप अपना, और आप सब जो वीडियो देख रहे हैं, आप भी ध्यान रखिए, और आपके अंदर भी एक पॉजिटिविटी आई होगी कि आपका भी वेरिकोसील बिल्कुल जड़ से ठीक हो सकता है। और ये सच है, आप एक बार मेडिसिन लीजिए, आप खुद अपने ऊपर एक्सपीरियंस करिए। मेरा तो ये मानना है कि आप किसी की बात मत सुनिए। जब तक आप लोगों की बातों में आओगे, आपकी बीमारी बढ़ती जाएगी। आप खुद ट्राई करिए, अपने ऊपर दवाइयाँ लीजिए, आप खुद रिजल्ट महसूस करोगे, आप खुद बोलोगे कि हाँ सर, मैं भी ठीक हो गया। और नेक्स्ट टाइम मैं ये चाहता हूँ कि आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उसमें से कम 15 से 20 लोगों की वीडियो मैं अपने चैनल पे बना के डालूं, ऐसे ही जैसे मैं इनकी वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप भी रिकवर होके आपकी भी वीडियो बने। ठीक है, और बाकी ध्यान रखो आप अपना। ठीक है, ठीक है। ओके जी।